एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और आपने गृह विज्ञान ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है मेरे प्यारे दोस्त क्योंकि हम बात करने वाले हैं गृह विज्ञान के पेपर नंबर 1 के बारे में, जिसका नाम है आहार एवं पोषण विज्ञान। ठीक है, उसकी जो है आज आपकी 10 नंबर की क्लास होने वाली है। अगर आपने इसके पहले की 9 क्लास से प्लस एक सिलेबस का वीडियो नहीं देखा है तो उन सारी चीज़ों को आप चैनल पर जाके देख सकते हैं और उनसे लाभान्वित हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आज का प्रश्न जो है, आज का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि उपचारार्थ पोषण आहार से आप क्या समझते हैं, आपको बताना है। इसके उद्देश्य आपको बताने होंगे। उसके बाद लिखा है कि विभिन्न प्रकार के आहारों का नियोजन करते समय आप किन बातों का ध्यान रखेंगे, ये भी आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि विभिन्न रोगों के लिए आहार में जो आवश्यक परिवर्तन किए जाते हैं तथा रोगोपचार किया जाता है, जैसे उसे क्या कहते हैं, उपचारार्थ आहार पोषण कहते हैं। मतलब यहाँ पे कहना ये है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो किसी भी रोग से ग्रसित है, पेट संबंधित रोग है या शुगर वगैरह है, तो मान लेते हैं कि हम शुगर को लेकर ही चलते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को शुगर हो गया है, ठीक है, तो अब उसको बताया जाता है चीनी का सेवन कम करोगे, चावल कम खाओगे, आलू कम खाओगे, तो जो ये सारी चीज़ें जो है उसके भोजन में परिवर्तित की जाती हैं, इनको इनका जो परिवर्तन किया जाता है मेरे प्यारे दोस्त, यही आपका क्या कहलाता है, उपचारार्थ आहार पोषण कहलाता है। ठीक है, बात करें मेरे प्यारे दोस्त तो यहाँ पे लिखा है कि रोगी सामान्य अवस्था व्यक्ति के समान भोजन नहीं पचा पाता है। मतलब कह रहे हैं कि जैसे जिस प्रकार से एक सामान्य मनुष्य भोजन को पचा लेता है, ठीक उसी प्रकार से आपका जो रोगी व्यक्ति होता है वो उस प्रकार से भोजन नहीं पचा पाता है। ठीक है, बात करें रोग की दशा में उसका चयापचय भिन्न हो जाता है। ठीक है, जैसे लिखे हैं गाउट में यूरिक अम्ल अधिक बनते हैं किंतु उत्सर्जित नहीं हो पाते। मतलब कह रहे हैं कि गाउट में क्या होता है, यूरिक अम्ल आपके बनते तो ज़्यादा हैं लेकिन वो उत्सर्जित नहीं हो पाते हैं। ज्वर मतलब बुखार होता है, ज्वर में ऊतक प्रोटीन का चयापचय और अपचय बिगड़ जाते हैं। ठीक है, बात करें नेफाइटिल में नमक को उत्सर्जित करने में गुर्दों की असमर्थता। ठीक है, मधुमेह में कार्बोज का अपूर्ण चयापचय आदि। ठीक है, ये इस प्रकार के हमें देखने को मिलते हैं। बात करें इन कारणों से भोजन या आहार ऐसा होना चाहिए जिससे रोगों का उपचार विधिवत हो सके। ठीक है, और शरीर के लिए आवश्यक पोषण भी मिलता रहे। और यहाँ पे कहते हैं कि रोगों के समय हम भोजन के में निम्न परिवर्तन करते हैं। मतलब कह रहे हैं कि हमें भोजन कुछ इस प्रकार से रखना चाहिए कि जिससे उसका जो है रोगी का जो है क्या हो सके मेरे प्यारे दोस्त, उपचार भी अच्छे से हो सके और जितने भी प्रोटीन और इन सारी चीज़ों की उसको ज़रूरत होती है, ठीक है, वो सारी चीज़ें उसको आराम से मिलती भी रहें। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे हमें क्या क्या परिवर्तन। पहला तो ये बता रहे हैं कि रसेदार भोजन में हमें परिवर्तन करना होता है। कम या अधिक प्रोटीन वाला भोजन ये भी देखना पड़ता है। कम रसे वाला, ठीक है, क्या कम रसे वाला या फिर सेमी लिक्विड भोजन के बारे में भी हमें यहाँ जानना पड़ता है। कम या अधिक कार्बोज या वसा युक्त भोजन के बारे में भी आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ता है। फिर बोल रहे हैं कि कम या अधिक कैलोरी वाले भोजन पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। कम नमक वाला भोजन में भी आपको देखना पड़ता है। फिर कम या अधिक रेशो वाला भोजन या फिर नर्म भोजन, इन सारे भोजनों में आपको परिवर्तन करने को मिलता है, इनकी जो है क्वालिटी के अनुसार, गुण के अनुसार। ठीक है, चलिए बात करते हैं। लिखा है कई बार रोगी मुंह से भोजन नहीं ले पाता है। मतलब कहता है कि कई बार ऐसा हो जाता है कि मान लीजिए मुंह में ऑपरेशन हो गया या कोई ऐसी दिक्कत हो गई तो अब वो मुंह से भोजन कर नहीं सकता है। ऐसी स्थिति में नली डालकर आमाशय में भोजन पदार्थ तरल रूप में पहुंचाया जाता है। मतलब कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है, नली के द्वारा उसके आमाशय तक तरल रूप में भोजन को पहुँचाया जाता है जिससे उसको वो सारी चीज़ें मिल सकें। ठीक है, इस प्रकार बहुत समय तक भोजन पहुँचाए जाने से अनेक पोषक तत्व, प्रोटीन आदि शरीर को नहीं मिल पाते हैं। मतलब कह रहे हैं कि अगर इस तरह से अगर आप लगातार उसको भोजन पहुंचा रहे हैं ज़्यादा समय तक, तो उसको जो भी भोजन मतलब पोषक तत्व चाहिए, जो प्रोटीन चाहिए, वो सारी चीज़ें उसको नहीं मिल पाती हैं। ठीक है, बात करें विभिन्न रोगों में विभिन्न प्रकार का भोजन दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं उपचारार्थ भोजन के उद्देश्य। यहाँ पे हम जानेंगे कि इसका उद्देश्य क्या होता है। तो उपचारार्थ भोजन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। कुछ उद्देश्य यहाँ पे निर्धारित किए गए हैं, करीब करीब 9 बताए गए हैं। पहला बताया गया है रोग को दूर करने में सहायक भोजन व्यवस्था करना। मतलब कह रहे हैं कि जो क्या करके आपको रोग को दूर भगाने में आपकी जो सहायता करें, इस प्रकार के भोजन की आपको व्यवस्था करनी होती है। दूसरा बताया गया है रोग की दशा के अनुसार उचित भोजन व्यवस्था करना। मतलब जिस प्रकार से आपका रोग है उसी के अनुसार जो है आपको क्या करना चाहिए, भोजन का उसके व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, जैसे शुगर है तो उस हिसाब से, बुखार है तो अलग होगा, पेट से संबंधित बीमारी है तो उसका अलग होगा। ठीक है, बात करते हैं तीसरा बताया गया है यदि रोगी को और अधिक
कमज़ोर होने से बचना मतलब कह रहे हैं कि आपको ये रखना है कि रोगी, अगर कोई आदमी रोगी हो जाता है तो एक तो वैसे ही वो कमज़ोर हो जाता है, और अगर वो और अधिक कमज़ोर ना हो पाए, इस प्रकार से आपको भोजन के ऊपर ध्यान में रखना होता है कि कौन से भोजन दें कि इससे ये और ज़्यादा कमज़ोर ना होने पाए। ठीक है, चौथा नंबर बताए हैं कि कमज़ोर रोगी को और अधिक कमज़ोर होने से बचना, ये तो हो गया। फिर यहाँ पे बोल रहे हैं पाँचवें नंबर पे, उचित भोजन द्वारा व्यक्ति का सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखना, मतलब कह रहे हैं कि उचित भोजन उसको दिलाते रहना है। ठीक है, उससे जिसका वो सामान्य स्वास्थ्य है वो बरकरार वैसा ही बना रहे। ठीक है, रोगों को शीघ्र स्वस्थ रोगी को शीघ्र स्वस्थ होने के लिए सहायक भोजन व्यवस्था बनाए रखना, मतलब कह रहे हैं कि जो रोगी है वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो पाए, वो अपने शरीर से स्वस्थ हो पाए, इसके लिए उसके जो है भोजन की व्यवस्था अच्छे से आपको करना होगा। ठीक है, सातवां नंबर बताया गया है उचित कैलोरी मूल्य के भोजन की व्यवस्था करना, मतलब कह रहे हैं कि जितने उसको कैलोरीज की आवश्यकता होती है उसको ध्यान में रखते हुए उसके भोजन की व्यवस्था करना। आठवां नंबर बताए हैं एलर्जी आदि होने पर एलर्जी वाले भोजन पदार्थ न देना, मतलब कह रहे हैं अगर किसी व्यक्ति को किसी चीज़ से एलर्जी है तो उसको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि जिससे एलर्जी है वो भोजन उसको ना मिले। ठीक है, नौवां नंबर बताया गया है रोग के कारण शरीर में प्रोटीन या अन्य पोषक तत्वों के कम होने पर उचित भोजन द्वारा उसकी पूर्ति करना, मतलब कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए रोग के कारण जो शरीर में प्रोटीन या अन्य पोषक तत्व जो कम हो जाते हैं, अब उनको क्या करना होगा, आपको पूरा करना होगा। उनके पूरा करने के लिए जो आपको उचित भोजन चाहिए वो उचित भोजन उनको व्यवस्थित कराना होता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। तो लिखा गया है कि आहार का नियोजन करते समय निम्न बातों को ध्यान में रखेंगे। पहला ये बताया गया है कि अस्पताल में भर्ती रोगी को पोषण देते समय केवल उसकी पर्याप्त पौष्टिक, ठीक है, क्या पौष्टिक आवश्यकताएं मेरे प्यारे दोस्त उचित रूप से संतुष्ट करने की समस्या नहीं होती है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं नहीं होती, वरन यहाँ पे लिखा गया है वरन रोगी द्वारा उससे आसानी से ग्रहण किया जाना भी अनिवार्य है। ठीक है, बात करते हैं रोग विशेष या रोगी की अवस्था के अनुरूप संतुष्ट करें करें साथ ही उसके द्वारा प्रतिदिन लिए जाने वाले आहार में से पूर्णतया भिन्न हो ना हो। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि जो रोग विशेष या फिर जो रोगी है, जो रोगी अवस्था में इस वक्त पड़ा है, ठीक है, उसके अनुरूप संतुष्ट के साथ, मतलब उसको क्या करना है, आपको संतुष्ट करना है, उसको पूछते रहना है कि आपको क्या खाने का मन कर रहा है। ठीक है, उस हिसाब से उसकी संतुष्टि भी बनाए रखना है। साथ ही उसके द्वारा जो प्रतिदिन लिए जाने वाले भोजन हैं, आहार हैं, उसे पूर्णतया भिन्न ना हो, मतलब कि आप जो उसको लगातार जो भोजन दे रहे हैं उससे एकदम अलग भोजन आपको उसको नहीं खिलाएंगे। ठीक है, बात करें संगठन, रंग, गंध, पोत आदि की दृष्टि से युक्त हो। ठीक है, मतलब वहाँ पे जो है जो भोजन उनको दिए जाए वो संगठन हो, इकट्ठे हों, रंग उसमें देखने को अच्छा लगे, ठीक है, गंध अच्छा आता हो। ठीक है, इन पर सारी प्रकार की जो है उसमें विशेषताएं पाई जाती हों, यही आहार चिकित्सा का प्रमुख उद्देश्य होता है। ठीक है, बात करते हैं पोलाक या फिर हेल्पर हाँ, हेल्पर्न कौन मेरे प्यारे दोस्त, पोलाक या हेल्पर्न ने राष्ट्रीय शोध परिषद में आहार एवं पोषण बोर्ड की चिकित्सकीय पोषण समिति के तत्वावधान में यह स्पष्ट किया है कि अस्पताल के आधार पर भोजन के पौष्टिक तत्वों की गणना के लिए स्वस्थ व्यक्ति की पौष्टिक आवश्यकताओं के को आधार मानने का रिवाज आजकल है। मतलब कह रहे हैं यहाँ पे कि अस्पताल के आधार पर अगर देखें तो जो भोजन होता है मेरे पास दोस्त, उसके जो पौष्टिक तत्व होते हैं उनकी गणना करने के लिए, उनको देखने के लिए किसमें कौन सा तत्व कितना पाया जाता है, के लिए स्वस्थ व्यक्ति की पौष्टिक आवश्यकता, मतलब जो स्वस्थ व्यक्ति हैं, ठीक है, उसकी जो पौष्टिक आवश्यकता होती है, मतलब उसको कितने पोषक तत्वों की कितनी ज़रूरत होती है, को आधार मानने का रिवाज आजकल देखने को मिलता है। रोग विशेष के कारण होने वाले पोषक तत्वों की अतिरिक्त मांग को नज़रअंदाज किया जाता है। मतलब कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए किसी आदमी को रोग हो गया तो उस रोग पे वो लोग फोकस नहीं करते कि जिस प्रकार से इसको रोग हुआ है तो इसमें हमें देखना चाहिए क्या इसको खाना है क्या नहीं खाना है, इस पर वो लोग ध्यान नहीं देते हैं, उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। वो एक स्वस्थ मनुष्य को जितना भोजन देना चाहिए उसी प्रकार से उसको भी भोजन कराते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, लिखा है कि अतः रोगा अवस्था के लिए, मतलब जब आदमी रोग अवस्था में होता है, भोजन का आयोजन सामान्य भोजन के नमूने पर आधारित होना चाहिए। मतलब कह रहे हैं कि जो भोजन का आयोजन है, आपको जो भोजन का आयोजन करना है वो एक सामान्य भोजन के नमूने पर आधारित होना चाहिए। सामान्य भोजन का सामान्य भोजन का परिष्करण रोगी की शारीरिक स्थिति यथा अभिपचन, अवशोषण, ठीक है, उसके बाद चयापचय आदि की स्थिति, पूर्व का स्वास्थ्य स्तर, ठीक है, फिर क्रियाशीलता आदि अनेक बातों पर निर्भर करती है। किसी भी रोग या विशेष अवस्था में सामान्य भोजन में निम्न अनुसार
परिष्करण किए जाते हैं। ठीक है, पहला ये बताया गया है कि आहार संरचना में परिवर्तन, जैसे भोजन आहार हल्का होगा, नर्म होगा, तरल होगा, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी जाती है। दूसरा ये बताया गया है कि ऊर्जा की मात्रा कम होगी या अधिक होगी, ये भी ध्यान में रखी जाती है। प्रोटीन की मात्रा कम होगी या ज़्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद भोजन जो है उसमें कार्बोज की मात्रा बढ़कर पाई जा रही है या घट के पाई जा रही है। उसके बाद आपको ध्यान में रखना होता है वसा की मात्रा के बारे में। ठीक है, वसा की मात्रा घटकर है या बढ़कर है। ठीक है, फिर यहाँ पे बोल रहे हैं कि भोजन में रेशे की मात्रा कैसी है, बढ़कर है या घटकर है। सोडियम की मात्रा कम करके उसको भोजन खिलाया जाता है। ठीक है, फिर बोल रहे हैं कि भोजन में मिर्ची, मसाले, सुगंधित वाले पदार्थ पूर्ण, उसके बाद ग्लूटोन वर्जित करके मृदु आहार बनाया जाता है। मतलब उसमें मिर्ची नहीं होगी ज़्यादा, उसमें जो है बाहर के वो सब मसाले वगैरह नहीं मिलाए जाएंगे, इस प्रकार से तो उसको भोजन दिया जाता है। फिर विशिष्ट तत्वों को अ, पूर्णतया वर्जित करते हैं, जैसे कि यहाँ पे बोले हैं प्यूरिन रहित। ठीक है, उसके बाद ग्लूटोन रहित आहार उसको दिया जाता है। फिर 10वां नंबर आखिरी बताया गया है कि भोजन के अंतराल को बदल कर दिया जाता है। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।